हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हमारे यूट्यूब HV जाट लॉन्ग हेयर गर्ल चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपसे साझा करने वाली हूँ कि बालों में मेहंदी किस तरह लगाएं और मेहंदी में क्या क्या मिलाएं व कैसे भिगोकर बालों में लगाएं और कितना अच्छा रिजल्ट ये मेहंदी देने वाली है कि आपको बार बार मेहंदी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हेयर मेहंदी का सबसे पहला काम। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें लेनी है वो है मेहंदी, 1 गिलास पानी, चाय पत्ती और एक कोई भी बर्तन जिसमें आप पानी को उबाल सकें। आपको मेहंदी आपके बालों के अकॉर्डिंग ही लेनी है, तो आप उतनी क्वांटिटी में मेहंदी ले लें। मेहंदी को आप लोहे के बर्तन में भिगोएंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके बाद आपको जो आपके पास बॉयल है, जो आप जिसके अंदर पानी उबालेंगी, उस बर्तन को लेके आपके जो 1 गिलास पानी है उसको उस बर्तन के अंदर डाल लीजिए और आपका जो चाय पत्ती है, 2 चम्मच चाय पत्ती इस पानी के अंदर आपको डाल लेनी है। ज़्यादा नहीं डालनी है, केवल 2 चम्मच आपको इस पानी के अंदर ऐड करनी है और इसके बाद आप इसे आंच पर उबाले आने तक रखा रहने दीजिए। अच्छे से उबाली इसके अंदर आप लगा लीजिए और उबाली आने के बाद आप देख सकते हैं इतना अच्छा इसका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा लगने लगा है। इसका जो चाय पत्ती का कलर है वो पानी के अंदर घुल चुका है अच्छे से। तो अभी से आप इस पानी को छान लीजिए और इसको चाय पत्ती से पानी को अलग कर लीजिए। चाय पत्ती को पानी से अलग कर लेंगे तो ये आपका जो मेहंदी लगाएंगे तो आपके अच्छे से लग पाएगी। जो ये पत्ती है, चाय पत्ती है, वो आपके बालों में उलझेगी नहीं। अब यदि आप छानोगे नहीं तो ये टूटने लगेंगे आपके बाल। और आप छान के बाद देख लीजिए पानी का कलर कितना रेड हो चुका है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से ये सब टिप्स फॉलो करनी है। तो आपको पानी अलग कर लेना है। अब बारी है आपको मेहंदी भिगोने की। तो आपकी जो मेहंदी थी वो इसके अंदर जो गांठें होती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप इसे छान कर रख सकते हैं मेहंदी को। तो जो ये पानी था वो आपको इसके अंदर ऐड करनी है। इसे पानी के अंदर इस मेहंदी को भिगोना है। तो ये जो भी जितना भी 1 गिलास पानी आपने यूज़ में लिया था वो सारा का सारा इस मेहंदी के अंदर डालना है। आप जब मेहंदी भिगोएंगे तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। यदि कम रहता है पानी तो आपको कोई दूसरा पानी मतलब सादा पानी आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। पर ये जो गिलास पानी का बनाया था आपने मैं चाय पत्ती का, वो आपको ऐसे के ऐसे यूज़ करना है सारा का सारा। इससे आपकी मेहंदी का कलर बढ़ जाएगा और आपके बालों की शाइनिंग होगी वो बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ये सारा पानी डालना है। इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है। ध्यान रखिए मेहंदी के अंदर गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो। इसके लिए आप इसे अच्छे से फेंट लें और अच्छे से घोल बनाना है हमें ये। तो आप जब इसे ऐसे ही हिलाते हुए मसलते हुए इसे पेस्ट को तैयार करेंगे तो इसका अलग ही कलर आपको देखने को मिलेगा। बहुत शानदार कलर आपको इसके अंदर मिल जाएगा और आपके जो बाल हैं इससे अच्छे से बहुत ही असरदार जो आपके बाल बिल्कुल टूटेंगे नहीं और आपका जो हेयर फॉल होता है वो बहुत काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो मेहंदी को फेंटते हुए आपको अच्छे से देखो ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया मेहंदी का घोल। इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से ये वर्क करना है। तो मेरी मेहंदी का घोल तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर आपको एक सबसे बेस्ट चीज़ डालनी है। यदि आपके पास लोहे का बर्तन हो मेहंदी भिगोने के लिए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तब तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी लोहे की चीज़, मेरे पास ये कील थी, मैंने ये इसके अंदर डाला है। जब हम मेहंदी को भिगो कर रखते हैं तो आपको ये ज़रूर करना है, या तो आप लोहे के बर्तन में भिगो दीजिए और यदि आप लोहे के बर्तन में नहीं भिगोते हैं तो ये
लोहे की चीज़ आपको ज़रूर इसके अंदर ऐड करनी है। इससे जो आयरन होता है वो आपको मेहंदी के अंदर मिल जाता है, तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आयरन तो हमारे लिए हम खाते भी हैं, वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो इसकी ज़रूरत हमारे हेयर पर भी ज़रूरी है। तो हमें ये चीज़ इसके अंदर डालकर रखनी है। अब आपको इस मेहंदी को 2 घंटे तो कम से कम भिगो कर रखनी ही है, या तो आप रात भर के लिए भिगो कर रख दीजिए इसे। और इतना टाइम आपके पास नहीं है तो कम से कम आप मेहंदी अप्लाई करते हैं उससे 2 घंटे पहले तो इसे भिगो कर रख देनी है। तो रख देने के बाद जब आप मेहंदी लगाने की तैयारी करते हैं, उसे मेहंदी को तो भीगने दीजिए और आप अपने बालों में कॉम्ब कर लीजिए। आपको मेहंदी अपने बालों पर अप्लाई करनी है तो अपने बालों को कॉम्ब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका हेयर फॉल जो होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। आप जब पहले बालों को सुलझा लेंगे तो आपके बाल हैं वो बिल्कुल अच्छे से खुले खुले हो जाएंगे। तो आप जब मेहंदी अप्लाई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप याद रखिए, मैं बार बार बताती हूँ, कॉम्ब करें तो मोटे दांतों वाली कंघी से ही अपने बालों को कॉम्ब कीजिए। इससे आपके जो बाल टूटते हैं वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और जो इतने उलझे हुए होते हैं तो हम जब छोटी दांतों वाली कंघी से सुलझाते हैं तो वो ज़्यादा हमारे बालों को उलझा देती है। तो हमें मोटे दांतों वाली कंघी से अपने बालों को सुलझाना है। इसके बाद ये 2 घंटे बाद हमारी मेहंदी तैयार हो चुकी है। और इसका कलर आप जब आपने भिगोई थी मेहंदी तो कैसा कलर था, और अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर हो गया है। अब आपको इस मेहंदी से जो लोहे की चीज़ थी उसको निकाल कर अलग कर देनी है, क्योंकि अब हमें मेहंदी अपने बालों में लगानी है। तो देखिए, मैंने किसी और की हेल्प ली थी अपने बालों पर मेहंदी लगाने की, क्योंकि आपको पता है कि मेरे हेयर जो हैं बहुत लॉन्ग हैं, तो मैं खुद से मेहंदी नहीं लगा सकती। कभी कभी लगा लेती हूँ पर इतनी अच्छे से नहीं लग पाती, तो मैं किसी और सिस्टर की हेल्प से अपने बालों पर मेहंदी अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको बिल्कुल पहले अपने बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करती है। इससे हमारे बालों में हमारे सिर में अच्छे से ठंड होती है, और ठंड के कारण हमारे जो सिर का दर्द होता है वो भी छूमंतर हो जाता है। तो हमें अपने हेयर पर सबसे अच्छे से मेहंदी लगा लेनी है बालों में पूरों में। अभी देख सकते हैं आप पूरे हेयर लेंथ में अच्छे से मेहंदी लगा चुकी है मेरी सिस्टर। तो आपको इसी तरीके से लगानी है। और मैं तो अपने बालों पर अप्लाई करने के बाद धूप में सुखाती हूँ, क्योंकि इससे हमारे जो बालों की मेहंदी है वो अच्छे से कलर भी छोड़ देती है, और हमें धूप से विटामिन डी भी मिल जाता है, और मेरी बालों की मेहंदी भी अच्छे से सूख जाती है। तो सूखने के बाद मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। और हेयर वॉश करने के बाद आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा, जब भी आप मेहंदी लगाने के बाद हेयर वॉश करते हैं तो आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना। आपको बिल्कुल सादे पानी से अपना हेयर वॉश करना है। और बालों को सूखने के बाद कोम या तो आप कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, इसका आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद हेयर वॉश करने के बाद में सूखने के बाद बालों में आपको हेयर ऑयलिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको मेहंदी लगाने के बाद सबसे अच्छा रिज़ल्ट जो देगा वो है आप बालों में ऑयल यूज़ करेंगे उसके बाद। तो आप जड़ों में अच्छे से इसकी मालिश करना न भूलें। तो मैंने तो अपनी मेहंदी लगाने के बाद बालों में ऑयलिंग कर ली है, और आप मेरे बालों की देख सकते हैं कितना अच्छा कलर। तो आप यदि इस तरह से अपने हेयर पर मेहंदी अप्लाई करते हैं तो बाल बहुत ही सुंदर सिल्की शाइनी हो जाएंगे, और बालों का कलर बिल्कुल रंगीन हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। आपके वाइट बाल बिल्कुल भी नहीं नज़र आएंगे। तो फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो पूर्ण हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नई रेमेडीज़ हेयर ग्रोथ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।